देखिए, पद यात्रा के माध्यम से हमारे लोग अब गांव-गांव में जा रहे हैं। हमारी आबादी अच्छी खासी है। देव किरानी अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते एक उजड़े परिवार हैं और देश में 1931 में पहली जनगणना हुई थी और पहली बार एक सूची बनी थी अनुसूचित जाति की। और अनुसूचित जाति की सूची 1931 इस आधार पर बनी थी, हमारे लोग गुरिल्ला युद्ध में अंग्रेजों को मौत के घाट उतारे थे और उन्हें कानून बना के गुजारा था। ऐसी स्थितियों में आयु 1931 से 41 गणना हुई। 1950 संविधान बना। 10 अगस्त 1950 को एक नोटिफिकेशन हो गया कि ऐसी जातियां जो जातियों का एक समूह है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, जैसे उसको अभी शासनादेश हुआ उत्तराखंड में, शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, प्रजापति, कुम्हार, शिल्पकार हैं अनुसूचित जाति। उसी तरीके से हम जातियों के समूह हैं और उसमें 53 नंबर पर मझवार है। तो हम कहते हैं कि 24 नंबर पर चमार भाई हैं। उत्तराहा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गैरवार की गिनती चमार में होती है। 30 नंबर पर धोबी हैं, रजक, बरेठा, कनौजिया की धोबी में होती है। तो सेंसस मैनुअल 1961 अगर जनगणना के लिए एक अधिसूचना जारी है राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के नाते कि ये जातियां अनुसूचित जाति की सूची है और ये सिनोनिम एंड जेनेरिक नेम है, उनके पुकारू नाम और उनके वंशावली का नाम उस वंश के हैं। तो ये चमार भाई की इतनी उपजाति उत्तराहा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गैरवार चमार में गिने जाएंगे और आज के दिन में रजक, बरेठा, कनौजिया धोबी में गिने जाएंगे। तो इसमें देखो, मझवार 51 नंबर, माझी और मल्लाह, केवट मल्लाह हमारे नाम को मझवार में गिना जाए और यहाँ कश्यप, कहार, तुरैया गिने जाएं और जो है प्रजापति, कुम्हार, शिल्पकार में गिने जाएं, भर, राजभर जो है शिल्पकार, सब तरमाली, पासी में गिने जाए। ये संविधान की सूची है, भारत सरकार के राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है। लेकिन धोखेबाज बेईमान, हमें संविधान में यह व्यवस्था है, लेकिन कुछ बेईमान लोगों ने 1994 में एक अधिनियम बना दिया उत्तर प्रदेश में और उसमें कह दिया केवट मल्लाह है पिछड़ी, अब खाएं खिचड़ी। लेकिन जब मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तो उसमें एक बड़ा फैसला आया, राज्यपाल को संशोधन करना पड़ा कि ये गलत है। नो एनी पावर द स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। ऐसी स्थितियों में राज्यपाल ने संशोधन किया। 31 दिसंबर 2016 को संशोधन किया और कहा कि 1994 के अधिनियम की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उस अधिनियम के सूचना में संशोधन करते हैं और कह दिया कि 12 नंबर से कहार, कश्यप और केवट मल्लाह निषाद, 13 से कुमार, प्रजापति 16 को, 29 से धीवर, 30 से बिंद, भर, राजभर 40 से निकाली। यह अधिसूचना है। ये राष्ट्रपति की अधिसूचना से अनुसूचित हैं। अब राज्यपाल की अधिसूचना से दूसरा लिख दिया कि इनका नई सूची बनाई जा। अब ये नई सूची बन जानी चाहिए, गिनती से पहले बन जानी चाहिए कि कहाँ हम गिने जाएंगे, हमारा नाम OBC से खारिज करने की लिख दिया और दूसरा की सूची बना। ये सूची नहीं बनी, बन जानी चाहिए। और लिख दिया कि अन्य पिछड़े वर्ग के अधिनियम के स्थान पर ये आज के बाद अनुसूचित जाति समझाएंगे, सुविधा भी पाएंगे। अब सुविधा हमारी गिनती में होनी चाहिए कि केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, कुम्हार, धीवर, बिंद, राजभर, धीवर, माथम, तुरैया, गुड़िया, माझी, मछुआ, ये अनुसूचित जाति हैं। ये इनको आज के दिन में अनुसूचित गिनती हो, इसके लिए सेंसस मैनुअल मैंने जब मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा तो मुख्यमंत्री जी ने RGI को पत्र लिखा और RGI ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी इनकी गिनती 1961 में सेंसस मैनुअल के हिसाब से मेरे विभाग में लिखी हुई है, ये अनुसूचित जाति में। अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए ये सामाजिक न्याय मंत्रालय है। अभी हमें 29 जून को एक उत्तर प्रदेश में भी एक जो है सूची जारी हुई है और ये सूची जारी हुई है, उसमें हम अनुसूचित जाति की 53 नंबर पर मझवार हैं। मतलब आज भी हम मझवार हैं, तुरैया हैं, आज भी शिल्पकार हैं। तो हमारे नाम को OBC में रहना, गिनती करना गलत है। तो ये प्रथम चरण के गिने जाएंगे मकान और ब्लॉक, लेकिन इसमें कालम है इसमें कि पहले ही है क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो हमारे लोग तो अब लिखवाएंगे इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। तो सरकार से ये कह दिया जाए कि इन निषादों से कोई प्रमाण न मांगा जाए, क्योंकि राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित है, राज्यपाल के अधिसूचना के अनुसूचित है और ये हमारा गिनती अनुसूचित की पहले हो जाएगी कि है कि नहीं है। अब दूसरे चरण में पिछड़ी और सामान्य की होगी। इसके अलावा हमारी गिनती अनुसूचित में हो, हम अनुसूचित हैं, पिछड़े नहीं हैं, तो मेरा नाम OBC से खारिज हो और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी हो, हमारा पिछड़ा अनुसूचित में गिनती करें। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता, मैंने किताब लिखी है कि राजनीतिक आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश। इसलिए हम समाज से अपील करेंगे कि अनुसूचित में नहीं होगा तब तक आपका सुधार नहीं होगा, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है, हक है। आपके पुरखों ने गर्दन पर तलवार रख कर संविधान बनवाया है, देश को आज़ाद कराया है, वो लायक थे। हम लोग नालायक, हमें लायक तब होंगे जब लागू करा लेंगे। हमें लायक बनना पड़ेगा, इसलिए एक बार हर आदमी को हो जाएंगे तो आपका प्रधान के सूत्र रिजर्व है, BDC रिजर्व है, प्रमुख रिजर्व है, हमारे जो
जो हमारे लोग भूमिहीन हैं तो कैसे लड़ेंगे भाई। इसीलिए तो हम अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित है कि फ्री में सरकार के पैसे से पढ़ें, सरकारी नौकरी करें, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित करें। और जो रिजर्व सीटें हैं MP मिली कि उसमें भी हमारा संवैधानिक आरक्षण जो SC है वो तभी मिलेगा जब गिनती होगी। अगर हम गिनती में छोड़ देंगे तो इसका मतलब हम फिर पता नहीं कब गिनती होगी। अब तो भाई अब तो जाति आधारित गिनती होगी नहीं, तो हमारी जातियों को पिछड़ी में न गिना जा, हमारी जातियों को हमें बेईमान वाला न गिना जा, हमें संविधान वाला गिना जा। और संविधान में अनुसूचित जाति, अगर भाजपा हमें OBC में गिनवाना चाहती है तो माना जाएगा कांग्रेस और जो है सपा बसपा के वो बेईमान वालों को सूची गिनवा रही है। हमें संविधान वाला चाहिए जो संविधान में हमारे पूर्व लिखा। तो अगर आपको आपकी बात नहीं, जो नोटिफिकेशन के बाद जो लिस्ट है OBC से लगा के अगर अनुसूचित जाति में नहीं शामिल होगी तो निषाद पार्टी का या संजय निषाद का अगला क्या कदम इसमें रहेगा? देखिए, अभी तो हमारी मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, एक्सेप्ट कर लिया RGI ने और लिख दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय दिशा निर्देश। अब सामाजिक न्याय दिशा निर्देश जारी करें, जल्दी से सरकार दिशा निर्देश मांगे। अगर नहीं जारी हो पाया और नहीं जारी तो हमारे लोग तो इस कागज के आधार पर ये कागज लेके जाएंगे। अगर गलत गिनेंगे तो गांव में उसका वही होगा जिस तरीके से अभी हुआ। हमारे लोग तो निश्चित रूप से भाई देखो उसी के लोग जैसे रोड पर उतरे थे वैसे हमारे लोग उतरेंगे। भाई हमें अधिकार चाहिए, हमारा जहाँ मिला है। अगर वो उतर सकते तो हमारा समाज तो सदियों से उतरा है, तो अपने बच्चों के अधिकार के लिए उतरेंगे गाँव पर। और गाँव पर अभी तो हम सभी विधायकों को हम एक पत्र दिलवाएंगे, भाई अगर वोट लेना है तो सही में हमारे समाज की गिनती कराओ। तो हर विधानसभा में चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक होगा उसे सदन में आवाज़ उठाना होगा, तब निषादों के गाँव में जाना होगा कि हमारे ये प्रस्ताव जाए कि जल्दी से इनके बातों को अनुसूचित में गिनती करने का जो इनका सोच। सभी विधायक कह रहे हैं, उसमें तो विपक्ष के विधायक, अरे विपक्ष भी तो जाते हैं वोट मांगने, भाई किस हैसियत से जाएंगे वोट मांगने? हमारी आवाज तो उठाए। आप तो कहते हैं तो आपको वोट, अरे यार हम कहते हैं वोट करना अलग बात है, वोट मांगने जाएंगे ना तो जो हमारी हक की बात करेगा वो हमारी आवाज उठाएगा। तभी तो हम कह रहे हैं कि हम तो अभी सदन में हमारे 11 विधायक हैं, 11 विधायकों के साथ हमारे विधायक अगर हमारे खुद के विधायक नहीं अगर आवाज उठाए और आज के दिन में तो वो भी नहीं जा पाएंगे वोट मांगने। आज के दिन में ये निषाद है, हमारा ये संवैधानिक अधिकार जिस तरीके से आज के दिन में आज जातिगत जनगणना हो रही है तो जातिगत जनगणना सेंसस मैनुअल 1961 यही आधार पर अनुसूचित जाति है। तो अगर पहले कालम में अनुसूचित जाति गिनते का है तो निषादों को गिनती अनुसूचित जाति में गिनने का एक आदेश जारी किया। 2016 में अधिसूचना जारी हो गई और उसके बाद आज 2026 शुरू हो गया है, 10 साल के अंदर अभी तक लेकिन वो जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। तो लंबा वक्त जो है ये जो लग रहा है इसके लिए क्या? सोया हुआ समाज था ना, जब जिसका सोया होता है उसको सब लूटते हैं, जब जग जाता है तो लूटना बंद। अब हमारा समाज जग रहा धीरे धीरे। ये 43 सीट हारने में भाजपा का ये निषाद भी उसमें गुस्से में है। भाई जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था कि निषाद को अनुसूचित जाति का जो 14 और राज्यों में अनुसूचित हैं यहाँ हो जाएगा, मिल जाएगा है, माननीय योगी जी संसद में थे आवाज़ उठाते रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था और भारतीय जनता पार्टी सब एजेंडा लागू कर दिया अपना, तो निषादों के एजेंडा क्यों नहीं लागू कर रही? तो इसलिए वो भी है एक नुकसान है। तो 2027 में नुकसान न हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से तुरंत विचार करना चाहिए। सर्वे की रिपोर्ट लोकसभा में पेश करी गई, प्रधानमंत्री ने उस पर प्रशंसा करते हुए कहा कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ करी है, जबकि दुनिया में देखा जा रहा है कि अलग अलग कोने पर आर्थिक संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय इकोनॉमी जो है वो निरंतर स्टेडी ग्रोथ होती जा रही है उसकी। मोदी है तो मुमकिन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की देन है कि जो डूबता हुआ हमारा अर्थव्यवस्था था उसे उन्होंने दुनिया में एक बाहर ला के एक पहचान दिया, विश्व गुरु बनाने में, भारत को सशक्त बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में, जो आज के दिन में विकसित भारत बनाने में जो भूमिका है उसके लिए हम अपनी पार्टी अपने देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं। और एक तरह युग पुरुष है, वो युग पुरुष है जो युगों में कभी हमारा कहा जाता था हम सोने की चिड़िया थे, दुनिया को खिलाते जिलाते थे, GDP ग्रोथ 33.5, शिक्षा व्यवस्था, तो ये सारा चीज़ हमारे पहचान को दिलाने में मोदी जी है। तो इसलिए ये रिपोर्ट बताती है कि एक तो जो खतरनाक स्टेज में जहाँ दुनिया में आज आर्थिक इकोनॉमिक का वो चल रहा हो, क्राइसिस चल रहा हो, वहाँ हम बढ़ते जाएं। बड़े विकसित देश भी आज देखो इकोनॉमिक व्यवस्था में पीछे जा रहे हैं, उसके बाद हम उनसे आगे जा रहे हैं। इसके मतलब हम डबल अचीवमेंट है, ग्रोथ तो है ही है लेकिन उसमें हम कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में ग्रोथ कर लेना ये और बड़ी विशेष बात है। इसलिए विशेष रूप से देश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी कल यूपी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण
कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो शरणार्थी रह रहे हैं, पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हिंदू शरणार्थी हैं, वो काफ़ी वक्त से वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको विस्थापित किया जाएगा, जिसके लिए उनको ज़मीन का पट्टा, ऊपर से 90 साल की लीज के लिए 99 परिवारों को दिया गया यूपी सरकार की तरफ से। देखिए, योगी मोदी हैं तो मुमकिन है जो कहते हैं वो करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो आता है उसे तुरंत पूरा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, दौरान उन्हें पता चला, संज्ञान में आया तो उन्होंने किया। और सौभाग्यशाली हैं ये वो शरणार्थी हैं कि जब जो देखिए वेस्ट बंगाल जो है ये कब तमाम नदियों से घिरा हुआ है, नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, अंग्रेजों मुगलों से लड़ने वाले। कल के एक विशेष अवसर था कि कल डॉक्टर जोगेंद्र मंडल जो निषाद थे, जो पहले कृषक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वो मुस्लिम लीग के साथ 6-6 महीने का, जिन्होंने अम्बेडकर को अपनी 2 महीने पहले सीट खाली करके और जो है संविधान सभा में भेजा था चुनाव में। और लेकिन पाकिस्तान में मंत्री थे, लेकिन दलितों शोषितों वहाँ से उन्हें इस्तीफा दे के फिर भारत में उनके जयंती के अवसर पर कल दिया गया। और विशेष बात है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बंटवारे में, बांग्लादेश के बंटवारे में जो शरणार्थी आए थे वो ज़्यादातर हम और सौभाग्यशाली हैं कि वो जो शरणार्थी हैं, जो आज के दिन में जो हमारे विस्थापित जो बांग्लादेश के हमारे हिंदू हैं, वो सारे लोग हमारे प्रभार क्षेत्र कानपुर देहात रसूलाबाद में उन्हें जगह दी जा रही है। ये हम सौभाग्य है कि हमसे इसके साथ उन्हें जितनी अनुमन्य सुविधाएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री निधि, तमाम जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनके जीवन यापन के, वो सब दिए जाएंगे और उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए हम अपने कैबिनेट को, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद लुटेरे थे, वो बाहर से नहीं आए थे, जो आक्रांत मुगल कहा जाता था, तो उनको उन्होंने भारतीय बता दिया लुटेरे। ये सब ऐसे ही हैं जो कहते हैं कि सब जिसको जनता ने आवाज़ छीन ली हो तो उनकी आवाज़ ऐसे निकली। देखिए, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच और संगठन शक्तिशाली होता है, सत्ता में पाए। इसीलिए जो इतिहास, जो राजनीति की माँ होती है, तो इतिहास ये बताता है कि जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, जो हमारा मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत में मुगलों ने 750 वर्ष कैसे तलवार के बदौलत यहाँ लूटा और देश को लूट के ले गए, किस तरीके से सोमनाथ मंदिर लूटा, किस तरीके से तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन किया, 350 वर्ष अंग्रेज आए। ये दोनों भगाने में बड़ा लंबा इतिहास रहा है। 11 अब इतिहास को नेता तोड़ने लगे। इतिहासकार जो होते हैं वो किसी प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर लिखते हैं, अब बिना प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर, तो ये राजनीतिक भाषा है, न कि जो है ऐतिहासिक भाषा। सर, सपा के नेता मोहित खान को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया अयोध्या रेप केस के मामले में। उसमें लिखा अखिलेश यादव ने, क्या बहिष्कारी भाजपा के पास क्या कोई ऐसा बुलडोजर है जिससे टूटे हुए घरों को जोड़ा जा सके, या कोई ऐसा छप्पर है जिससे उन लोगों का मान सम्मान वापस दिलाया जा सके जिनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हुई? देखिए, व्यक्ति बरी हुई है, वो सिस्टम नहीं बरी हुआ ना। आखिर उनका नौकर उसमें शामिल था ना, तो किसी के क्षेत्र में, किसी के घर में उसका अगर नौकर शामिल है तो मालिक भी उसमें दोषी है उतना। जब ठीक है, विज्ञान ने उनको साबित किया है, तो आगे हमको लगता है कि दोष से बरी नहीं हो सकते हैं, उस केस से, उस दोष से बरी हैं, लेकिन केस से बरी नहीं हो सकते हैं। केस में तो वो उनके अगर अधीन रहने वाला नौकर ने इस तरीके का कृत्य किया तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और इस तरह का बयान जो अवैध था उसमें उस केस से नहीं जुड़ा। अवैध व्यक्ति के नाते नहीं, बल्कि वो अवैध ज़मीनों पर थे और अवैध ज़मीनों पर ही कब्जा करने के